मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूं जिला अधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय के बाहर, जहां पर फरियादियों का और ज्ञापन देने वालों का सिलसिला जारी रहता है। राजनीत यादव जी यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो किसान नेता हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। राजनीत जी, आज आप आए हैं, क्या ज्ञापन दिया है, क्या समस्या है? मैं राजनीति यादव, प्रदेश अध्यक्ष जय किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश। देखिए, हमारे आजमगढ़ जनपद में जो बहुत बड़ी ज्वलन समस्या है, इसके खिलाफ में हम लोग अभी 25 मई को सिकरौर बाजार में बड़ी महापंचायत किए थे। हजारों किसान जो प्रस्ताव पास किए, 7 प्रस्ताव पास किए, वही देने में आए थे। पहला हमारा वहाँ किसानों द्वारा जो पहला प्रस्ताव पास हुआ है वो ये है कि हमारे पूरे आजमगढ़ जनपद बहुत ही उपजाऊ जनपद है। यहाँ न कोई पर्वत है, न पठार है, न जंगल है, सब चीज़ यहाँ पैदा होती है। अरहर, मटर, चना, साग सब्जी, सब चीज़ पैदा होती है। लेकिन 3 जानवरों का प्रकोप यहाँ बढ़ गया, नीलगाय, बंसुरा, गाय, सांड, जिनकी वजह से आज हमारी सारी फसलें बर्बाद हुई। न आलू बच रहा है, न सनई बच रही, न फसल बच रही, साग सब्जी सब बर्बाद हो जा रही है। तो हम लोग डीएम साहब से कह दिया, डीएम साहब सुनो, आप जिम्मेदारी लियो सुरक्षा की, जान माल की सुरक्षा की। आपके पास सिस्टम, आप मिलिट्री लगाओ, पुलिस लगाओ, पीएससी लगाओ, वन विभाग लगाओ, सफाई कर्मी लगाओ, मनरेगा के मजदूर लगाओ, जितने भी गाय, सांड, नीलगाय, बंसुरा है आप पकड़वा लो गाँव। अब पकड़वाएंगे जो जंगली जानवर है, नीलगाय, बंसुरा, उनको हमारे उत्तर प्रदेश में 3 जंगल है बड़े बड़े, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, लाखों एकड़ में वहाँ छोड़ दो। और गाय, सांड जो है, आप भैया एक काम करो, जो लोग इसकी पूजा करना चाहते हैं आप इसको पकड़वा लो, इनकी गिनती करा लो, और गिनती कराने के बाद जो पूजा करना चाह रहे हैं उनका अखबार में निकाल दो, भैया एक गाय, एक सांड फ्री मिल रहे हैं, आप ले जाके बात। लेकिन हमारे खेत, आप डीएम को पूजा करना है, कमिश्नर को करना है, दरोगा करना है, तहसीलदार करना है, भैया गौशाला में ले जाके पूजा करो। हमारे खेत में पड़ा तो खैर नहीं, बहुत बर्दाश्त हम लोग कर चुके, कुछ नहीं बचा, हम भूख से मर रहे हैं। आप यहाँ गाय, सांड चराने, नीलगाय, बंसुरा चराने आए कि हमारी सुरक्षा करने के लिए ये तय कर दो, क्योंकि अब हम बर्दाश्त नहीं। दूसरी मांग हमारी है कि बिजली हमारी आवश्यक वस्तु है, और भारत के संविधान में के आधार पे जो हमारे देश का कानून बना, तो 1955 में कानून बना, आवश्यक वस्तु भंडार अधिनियम 1955। उसमें कहा गया कि सरकार पब्लिक से टैक्स वसूलेगी और जो जीवन रक्षक वस्तु, आवश्यक वस्तुएं फ्री में प्रोवाइड कराएगी। पहले हमारे पास चूंकि बिजली जो है, उजाला जो प्रकाश है, हमारी आवश्यक वस्तु में आता है। दिन में सूरज के प्रकाश से काम चला लेते हैं, लेकिन रात में हमें सूरज के प्रकाश मिलता नहीं है, तो हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो हमारे टैक्स के पैसे से उस समय सरकार विदेशों से मिट्टी का तेल ला करके हमको फ्री में प्रोवाइड कराई। एक भी पैसा नहीं लगता था, खाली कोटेदार वही जो लाता था 8 आना 4 आना, दूध 4 रुपया रख लेता था ट्रांसपोर्ट खर्च। किसी घर शादी विवाह पड़ जाती थी, अगर कोटेदार के पास नहीं रहता तो दूसरे कोटे से ला के तेल देता था, लेकिन हम लोग को प्रकाश की व्यवस्था होती थी। ये सरकार क्या कि एक बैग मिट्टी का तेल बंद कर दी। अब बोले हम 22 घंटा बिजली देंगे, 22 घंटा देती नहीं है। जिसके पास चार्जिंग लाइट नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, लोग क्या करते हैं कि मोबाइल टॉर्च बना करके औरतें खाना बनाती है। और क्या करते हैं, 3 साल मिट्टी के तेल बंद करने के बाद बोले नहीं भैया, घर क्या किए कि मीटर ठोक दिए, और बिना किसी नियम के 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख बिजली के बिल पकड़ा दिए। और लाइनमैन सरकारी हटा दिए गए, प्राइवेट लाइनमैन रख दिए गए। प्राइवेट लाइनमैन और SDO और JE मिल करके उनको भेजते गाँव में, वो सब जाते हैं तो क्या करते हैं मालूम है, किसी का पक्का मकान देख लेते हैं तो कहते हैं भैया आपका 3 लाख बिजली बिल बाकी है और जमा करो, लाइट काटने जा रहे हैं। वो कहते हैं भैया पैसा नहीं मेरे पास, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, वसूली करते हैं। जो बेचारा लाइट में पैसा नहीं दे पाता उसकी तरवे काट के उठा ले जाते हैं। अंधेरे में महीनों 4-4 महीना इस गर्मी में अंधेरे में रहते हैं। तो हम लोग डीएम साहब से कह दिया भाई ये सब नहीं चलेगा, हमारी आवश्यक वस्तु है। जब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान में 300 बिजली माफ है, 300 यूनिट, जबकि विकसित राज्य है, तो हमारे उत्तर प्रदेश क्यों नहीं भाई? हमारे यहाँ बिजली। और मैंने डीएम साहब से कह दिया कि श्रीमान जी हमारे ये आवश्यक वस्तु है, और तार काटना जो JE और ये लोग जाकर गाँव को लोगों को परेशान करें, उनसे कह दिए तार काटना बंद करें। अगर आप तार काटेंगे तो हम लोग सड़क पर उतर करके आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, लेकिन हम आप लोगों को अंधेरे में मोबाइल से, तार से खाना बनाने के लिए बाध्य नहीं कर देंगे। नेक्स्ट मांग श्रीमान जी की हमारे गांव में बेरोजगारी आ गई है। इसका मुख्य कारण है कि हमारे जो रोजगार परक योजनाएं हैं वो 1980-82 में नाबार्ड, खादी ग्रामोद्योग, प्रधानमंत्री, ये सब जो योजनाएं संचालित हुई है, इसका पैसा आता है करोड़ों रुपए। हमारे आजमगढ़ में 10 साल में हजारों करोड़ रुपए आई कि गांव-गांव में कुटीर उद्योग छोटे छोटे स्थापित किए जाए। लेकिन ये लोग करते क्या है कि गांव में कुटीर उद्योग ना लगा करके यहीं से फर्जी गायब कर देते हैं।
और बैंक वाले करते हैं, अगर कोई उद्योग लेने जाता है तो उसको नहीं मिलता है। अब कोई दारू बेचने वाला है, गांजा बेचने वाला, अफीम बेचने वाला, चरस बेचने वाला है, तो उन सबों को पैसा निकाल कर दे देते हैं। और हमारे यहाँ कुटीर उद्योग नहीं लगा, सब बेरोजगारी में जूझ रहे हैं। तो हमने सीधा डीएम साहब से स्पष्ट कह दिया कि आप भैया 10 साल की में सूची दे दो कि आपने कुटीर उद्योग नाबार्ड खादी ग्रामोद्योग प्रधानमंत्री रोजगार से कहाँ कुटीर उद्योग लगे हैं। जबकि तीनों महापंचायत में हजारों किसानों ने कह दिया कि हमारे गांव में कहीं कुटीर उद्योग दिख नहीं रहा है। तो भैया आप अलग से सूची तो दे दो कि कहाँ लगवाए। जब गांव वाले कह रहे नहीं लगा है तो आप दे दो सूची। और अगर नहीं लगा है तो क्यों नहीं लगा है। अब क्यों नहीं लगा है तो 10 साल में जो लोग पैसा निकाले हैं फर्जी तरीके से, हम लोग रोटी रोजी खाए हैं, उनसे पैसा वसूल करके हर गांव में कम से कम 2-2 करोड़ रोजगार स्थापित किए जाए। ये सारी आवारा जानवरों से कितना नुकसान, माली नुकसान कुछ नहीं बचा मेरे भाई। आप लोग गांव में पत्रकार हैं, आप लोग गांव में जाइए मेरे भाई। यहाँ तो आप लोग बैठे धरातल जाइए, हमारे पास आ जाइए। अभी मेरे खेत में चलिए आप, अभी लौकी फर रही थी, भिंडी फर रही थी, पूरा सब साग सब्जियां थी। अभी परसों गाय साड़ गए, खा गए सब। अब बताओ खाएंगे क्या। तो कुछ आंकड़ा उकड़ा है बस कि आजमगढ़ में कितने बेरोजगार किसान होंगे? आजमगढ़ में भैया इस समय आप किसी भी गाँव में जाएंगे, ये भी नहीं कि एक बात है, आप फूलपुर में भी जाएंगे तो वही गति है। आप मरौना पार में जाएंगे, किसी तहसील में, किसी गांव में, किसी खेत में जाएंगे, लोग सारी चीजें अरहर, मटर, चना, साग सब्जी बोना ही छोड़ दिए। दूसरे प्रदेश से आ रहे तो हम खा रहे हैं। बताओ, सरकार तो दावा कर रही है कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं, उनको रोजगार से जोड़ा जा रहा है, तो इस दावे को लेकर क्या कहें? देखिए, जो सरकार की बात आप कर रहे हैं, सरकार अगर कह रही है, उनके कोई प्रतिनिधि कह रहे हैं तो किसान नहीं हो सकते। वो पूंजीपति ऐसी बात कह सकता है जो जिस जाके पाउन फटी बेवाई ताका जा रहे पीर पराई। अगर वो खेतों में रहते हैं उनको दर्द मालूम होता है। किसान जानते हैं, किसान जिस समय उसकी लहलहाती फसल है ना, उसको बड़ा खुशी होती है। जिस प्रकार से एक माँ बाप को जवान बेटे की शरीर देख के खुशी होती है, इसी तरह किसान को लहलहाती फसल देख के हमारे पास कुछ नहीं बचा भैया। आप किसी जगह जाइए, अभी इधर रानी की सराय में सनई के क्षेत्र में मशहूर था, एक नहीं बच पा रही। हम लोग के अरहर, चना, मटर, गन्ना, मक्का इतना होता था कि भिखमंगी भीख नहीं लेती थी। लेकिन आज 100 रुपए में एक रोटी मक्की की मिल रही, किसी के पास है नहीं। भरसाए पूरा आप आजमगढ़ जिले की ले लीजिए, मऊ बलिया तक किसी गांव में भरसाए न रहेगी, किसी बात दाना बुझाने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो किस संगठन के तहत आप लोग यहाँ पे आए हैं? मैं जय किसान आंदोलन, जो आदरणीय योगेंद्र यादव जी, हमारे प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी हैं, बहुत बड़े किसान नेता हैं, जो इस किसान आंदोलन में मसीहा बन के उभरे हैं। मैं उसी किसान संगठन का प्रदेश देखते हैं कि किसान आंदोलन हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली वगैरह हो, वहाँ पर किसान आंदोलन की धार दिखाई देती है। किसान वहाँ पर जागरूक हैं और आंदोलित हैं अपनी समस्याओं को लेकर। लेकिन आजमगढ़ में जो किसान आंदोलन देखने में मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। यहाँ किसानों का आंदोलन नहीं चल रहा है, किसान आंदोलित नहीं है किसानों की समस्याओं को लेकर। गांव देहात की तरफ आप जाइए तो किसानों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्या कहना है इसको लेकर? देखिए भैया, आज यही इसी का दुख है हम लोगों को, इसीलिए अब हम लोगों को किसी भी राजनीतिक दल पे कोई भी भरोसा नहीं रह गया है। आप जानते हैं, अगर किसान वहाँ चढ़े नहीं होते तो आज हमारा कृषि कानून रद्द नहीं हुआ होता है। आज सभी राजनीतिक दल के लोग सिर्फ सत्ता के लिए भूखे हैं कि चलो जितने परेशान होंगे, खराब होंगे तो हमारे लिए करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि खेतों में गाय साड़ चल रहे हैं, सारी बर्बाद हो रही है हमारी फसलें। इसमें सभी लोगों को आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो दिक्कत है। हरियाणा पंजाब की जो बात है, वहाँ की जागरूकता के कारण ही आज वहाँ बिजली बिल नहीं लगती है। आप जानते हैं, किसी की हिम्मत नहीं जाके किसी का तार काटते गए थे लोग मीटर ठोकने ट्यूबवेलों पे या अन्य जगहों पे, उखाड़ के सब फेंक दिए। तो हमारा कहने का मकसद है, जो सरकार, हमारा लोकतंत्र में स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें हमें लिखा हुआ है कि अगर कोई सरकार, डीएम, कमिश्नर, कोई भी व्यक्ति अगर आदेश जारी करता है, संविधान धारा 14 से लेकर 32 तक में, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई का आदेश तुम्हें पसंद नहीं है आपको, तो उसके खिलाफ हम बोल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ी तो हम चक्का जाओ भारत बंद भी कर सकते हैं। तो हम अगर हमारी मांग जो 7 सूत्री डीएम साहब को दिया गया है, अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो हम 3 महापंचायत कर दिए हैं। चौथी महापंचायत हमारी मेनगर में होगी, एक बलिया, एक मऊ। इसके बाद हम कमिश्नर साहब के यहाँ बैठेंगे और मुखर होकर के सड़क पर आंदोलन करेंगे। इसके लिए टोटल जिला प्रशासन और कमिश्नर, डीएम जिले के जिम्मेदार होंगे। ये थे किसान नेता राजनीति यादव जी, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। ये जो हम पेट अपना भर रहे हैं, किसानों की देन है। अनाज जो हमको मिल रहा है, ये किसानों की देन है। अगर किसान ही अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन चलाएगा और परेशान हाल रहेगा, फिर इस देश का क्या हाल होगा। इस देश के लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है
खबरों नजर चैनल के लिए सलीम जराजपुरी, आजमगढ़। धन्यवाद।